नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश जिंदगी बदल देने वाला है। यह कहानी है एक नन्हे हाथी की और एक पतली सी रस्सी की। जी हाँ, एक रस्सी जो ना सिर्फ एक हाथी को बल्कि हम इंसानों को भी रोक सकती है अगर हम उसे अपने दिमाग में बांध लें। चलिए सुनते हैं नन्हा हाथी और रस्सी की कहानी। ये कहानी है विश्वास की ताकत और आत्म संयम की सीमा की। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक गांव में एक बड़ा शांत सा सर्कस लगा हुआ था। हर शाम वहाँ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते। बच्चों की हंसी, ताली की गूंज और रंग बिरंगे झूलों की रौनक से पूरा माहौल जीवंत रहता। लेकिन उस सर्कस का सबसे आकर्षक हिस्सा था हाथियों का शो। बड़े बड़े हाथी सजीले कपड़े पहने हुए अपने पैरों से डमरू बजाते, सूंड से झंडा उठाते और दर्शकों का दिल जीत लेते। सर्कस के पीछे एक तरफ एक छोटा सा अस्तबल था जहां इन हाथियों को रखा जाता था। वहीं एक कोने में एक प्यारा सा नन्हा हाथी भी बंधा रहता था। उसकी आंखों में चमक थी, उत्सुकता थी और दिल में दुनिया को जानने की चाह। उसके एक पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी होती थी जो जमीन में गड़े एक छोटे से खूंटी से जुड़ी होती। हर रोज कुछ बच्चे आते, उसे देखते, उसे प्यार करते, लेकिन एक सवाल उनके मन में हमेशा उठता, इतना बड़ा हाथी और इतनी पतली रस्सी, ये क्यों नहीं भागता? यह सवाल किसी ने पूछा नहीं, लेकिन एक दिन सर्कस में काम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी से एक छोटे बच्चे ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। बच्चा बोला, दादाजी, ये हाथी तो बहुत ताकतवर है, ये रस्सी तो ये एक झटके में तोड़ सकता है, फिर ये भागता क्यों नहीं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए बच्चे को देखा और बोला, बिल्कुल बेटा, ये रस्सी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ये हाथी बहुत छोटा था तभी इसे इसी रस्सी से बांधा गया था। तब इसकी ताकत इतनी नहीं थी, इसलिए वो जितना भी खींचता उतना ही थक जाता। उसे लगता ये रस्सी उससे नहीं टूटेगी। उसने कई बार कोशिश की, बार बार खिंचा, दर्द भी हुआ, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। और धीरे धीरे उस नन्हे हाथी ने ये मान लिया कि वह इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सोच है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, और इसलिए वह कोशिश ही नहीं करता। यह बात सुनकर बच्चा चुप हो गया और सोच में पड़ गया। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हम भी कभी ऐसे ही होते हैं? हमारे जीवन में भी ऐसी कई रस्सियां होती हैं। कभी किसी ने कहा था तुमसे नहीं होगा, कभी किसी ने हंसकर कहा तुम में काबिलियत नहीं है, कभी किसी असफलता ने कहा अब दोबारा मत कोशिश करना, और हमने मान लिया कि हम कर ही नहीं सकते। एक समय की असफलता, एक समय की चोट, एक नकारात्मक टिप्पणी, ये सब हमारे पैरों में वही पतली रस्सी बनकर बांध जाती है। हम बड़े हो जाते हैं, हम सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है हम कर नहीं सकते। लेकिन सच्चाई यह है मेरे दोस्तों, हमें बस एक बार खींच कर देखना है, एक बार अपने मन की बेड़ियों को झटका देना है। क्या पता वही पतली सी रस्सी जिसे हमने अब तक जिंदगी की सीमा समझ रखा था, वो एक झटके में टूट जाए। हमें याद रखना चाहिए, हमारी सीमाएं बाहर से नहीं, अंदर से आती हैं। अगर हम अपने मन के नकली बंधनों को पहचान लें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब आइए जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी किसी ने कहा था तुमसे ये नहीं होगा और आपने मान लिया?
क्या आपने भी खुद को किसी रस्सी से बांध रखा है? शायद आपने कोई सपना देखा था लेकिन किसी असफलता के बाद उसे छोड़ दिया। शायद कोई कला सीखनी थी लेकिन किसी ने हंसी उड़ाई और आपने दिल ही तोड़ लिया। या शायद आप अभी भी किसी रिश्ते, नौकरी या पहचान में फंसे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है यही मेरी हद है। पर नहीं, आपकी हद वहीं तक है जहां तक आप खिंचकर देखना चाहते हैं। आज इस कहानी के जरिए मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ, उठिए और उस रस्सी को खींचकर देखिए। चाहे वो रस्सी समाज की हो, परिवार की हो, आत्मसंकोच की हो या पुराने अनुभवों की, उसे एक झटके से तोड़ दीजिए और देखिए आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। क्योंकि आप नन्हे हाथी नहीं हैं, अब आप ताकतवर हैं, समझदार हैं और सबसे जरूरी आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी अपनी किसी पुरानी रस्सी को पहचाना हो, तो आज ही उससे मुक्त हो जाइए। कमेंट करके बताइए कि आपकी रस्सी क्या है और आज से आप उसे तोड़ने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां जो न सिर्फ सुनने में अच्छी होती हैं बल्कि जीने लायक सबक भी सिखाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।